वो सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, वो मेरा खजाना है। वो सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, वो मेरा खजाना है। दिखती दूर भले ही हो, पर अपनी मंजिल को मुझे पाना है। राह में चाहे ठोकर लगे या फिर रास्ते कठिन हो, पर मुझे चलते ही जाना है। मेरी आशाएं, मेरी उम्मीदें ही मेरा खजाना है। तुम रुक सकते हो, तुम बदल सकते हो, पर मुझे मेरे जुनून को पालना है। पर मुझे मेरे जुनून को पालना है, क्योंकि एक दिन जमाने को दिखलाना है। क्योंकि एक दिन जमाने को दिखलाना है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई लोगों को लग रहा था कि सर हार्ट कनेक्ट की सीरीज क्या आपने अचानक से बंद कर दी है। दरअसल बेटा न्यू ईयर का टाइम था, तो उस समय जो है वो स्टाफ को भी छुट्टी होती है और उसके बाद में फिर दुबई चला गया था। तो एक या दो संडे आपके हार्ट कनेक्ट की सीरीज के मिस हुए। ठीक है, सीरीज एब्रप्टली बंद नहीं हुआ है। मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आपके प्रॉब्लम्स आना जो है वो काफी कम हो गया। अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि कोई समस्या नहीं है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है वो समस्या मुक्त रहे, आप कोई समस्या आपको जीवन में ना रहे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हार्ट कनेक्ट सीरीज का पर्पस यही है कि इसमें हम चाहते हैं कि हम आपकी बात को सुने और एक प्रकार से एक सजेशन दे आपको कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, यानी एडवर्स चीजों में से भी क्या बेहतर आउटकम आप निकाल सकते हैं, उस पर हम फोकस करें। ये इसका पर्पस है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो बड़ी जनरल टाइप की है, ऑलरेडी पहले कवर की हुई है किसी ना किसी सेशन के दौरान, तो उनको जनरली हम जो है वो कम लेती है टीम, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको टीम सेलेक्ट करती है। तो वही वाली बात है कि आप यदि मुझे भेजेंगे ऑडियो फॉर्मेट में, ईमेल के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में प्रॉब्लम भेजेंगे, तो उसको हम डेफिनेटली लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इट शुड बी यूजफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। ठीक है, अब प्रेम मोहब्बत के लेके जब प्रॉब्लम्स थी वो कई बार ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। कई बार बतलाया गया है कि भैया देखो, प्रेम करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। प्रेम की टाइमिंग अच्छी या बुरी हो सकती है। मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, ठीक है। प्रेम करना, इन्फेक्चुएशन का होना, प्रेम का होना, वो तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन में भगवान ने एक सेंटर डाल के छोड़ा हुआ है कि भैया ये इसको देखोगे, इससे इमोशंस आएंगे, इससे मोटिवेशन आएगा, इससे जो है किसी के प्रति जो है वो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार, तमाम जो ना पहले 90s में बहुत, अरे हमारे समय यही गाने चलते थे। ठीक है, हमारे समय के गाने यही थे, दिल तो पागल है, ठीक है, ठीक है, या हम बोले आपसे कि देखा है जब से तुमको, है ना, ऐसे इस तरह के गाने हुआ करते थोड़े से के। अभी तो है कि कुंडी ना खटकाओ राजा, तो डिफरेंट ही टाइप का अभी के जो है वो गाने डिफरेंट है ना। समझ रहे बात को। तो मतलब ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि प्रेम का होना बुरा नहीं है। प्रेम की टाइमिंग अच्छी या बुरी हो सकती है। भाई आप 15 साल के हैं, अपन के पढ़ना है, अपना जिंदगी में अपने कुछ अभी 10 कुछ किया नहीं अपन नेट के, अपने को समझ आ नहीं रही कुछ के, अभी अंडे से बाहर निकले अभी अपन, ठीक है, और अपने को करना है प्रेम है। ठीक है, जीवन क्या हुआ कल, सब प्रेम। तो भैया ऐसा है कि फिर कोई प्रेम चोपड़ा आएगा और तुमको ठीक कर देगा फिर। ठीक है, तो इसलिए वो जिंदगी पूरी की पूरी तुम्हारी जो है वो प्रेम चोपड़ा में हो जाएगी। समझते हैं, पुरानी फिल्मों का विलेन था प्रेम चोपड़ा, तो वो वाला प्रेम गड़बड़ प्रेम है। हर चीज की टाइमिंग होती है, प्रेम की भी टाइमिंग होती है, एजुकेशन की एक टाइमिंग होती है, अचीवमेंट्स को पाने की अपनी एक टाइमिंग होती है ना। तो अभी लोगों को बड़ा शौक है भाई शार्क टैंक देख देख के, सर मैं तो नीट की तैयारी छोड़ रहा हूं। मेरे को किसी ने बताया, मैंने कहा भैया क्यों, क्या हो गया बेटा? सर मुझे तो डॉक्टर्स तो नहीं कर पाएंगे, मैं एक काम करता हूं, एक स्टार्टअप शुरू करता हूं। क्या स्टार्टअप शुरू करेगा? सर मैं सोच तो रहा हूं कि कुछ करूं, कुछ तो करूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप करना, स्टार्टअप शुरू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया ऐसा है कि
100 स्टार्टअप शुरू होते हैं, उसमें से 95, 98 तड़ाम पहले साल में बन जाते हैं। तो स्टार्टअप को कोई वो लड्डू समझ रखा है। आप वो इंटरटेनमेंट के लिए सेट मैक्स सब अपना चला रहे हैं काम, ठीक है। मैं कहता हूं आपसे कि बहुत अच्छी बात है, बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन भैया ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मतलब आपको अपना, आप दूसरे को देख के आज आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कल आपको लगेगा भैया कि जो है वो हमको कुछ क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बन जाते हैं, छोड़ के बल्ला पकड़ लिया, परसों लगा कि फुटबॉल, अभी मेसी, अभी अर्जेंटीना जीता तो हर आदमी फुटबॉल का प्रेमी हो गया, कल को क्रिकेट में कुछ होगा तो कल क्रिकेट का प्रेमी बन जाएगा। मतलब मैं कहता हूं कि अरे दूसरों को देख के कब तक इन्फ्लुएंस हो गया, कभी अपने बारे में सोचो कि तुमको देख के कोई इन्फ्लुएंस हो, है ना। चलिए, तो प्रॉब्लम से देखते हैं बेटा। तो आज का जो पहला प्रॉब्लम है, ऑडियो फॉर्मेट में प्रॉब्लम है, तो आज का पहला प्रॉब्लम पहले हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं टारगेट बैच का बायोमेंटर कमांडो हूँ। सर मेरी प्रॉब्लम ये है सर, मेरी मम्मी और पापा की बचपन में ही शादी हो गई थी, और फिर जब बड़े हुए तो मम्मी पापा के घर पे आ गई। मेरे पापा और मेरे दादा दादी कोई मम्मी को पसंद नहीं करते, वो उन्हें बस नौकरानी समझते हैं। और सर मेरी दादी बहुत मम्मी को टॉर्चर करती है। सर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, इसका मुझे बहुत बुरा लगता है। और सर अगर हम उनको बताएंगे कि ये चीज़ गलत है तो ये वो हम पे ही हावी हो जाता है और कहेंगे कि तू छोटा था तब से मैं जानती थी तू ऐसा ही होगा। मुझ पर मैं जज करना बेमतलब, हर बार कंपेयर करना। सर ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। मैं पापा के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, क्यों पापा सुनते नहीं है। और ना मेरे पापा से इतनी बात भी नहीं होती है। सर आपने मेरी लाइफ में बहुत चेंज लेके आए। सर मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पर सर ये चीज़ मुझे मेंटली बहुत डिसेबल परेशान करती है। सर मेरी दादी बहुत टॉक्सिक है। सर मैं देखता हूँ मेरे अंदर भी उनके कारण बहुत नेगेटिव चीज़ें अंदर आ रही है, और नेगेटिव बहुत गुस्सा भी भर होगा। देखो बेटा, जो आपने बताई प्रॉब्लम कि आपकी मम्मी को दादी परेशान करती हैं, है ना, उनको नौकरानी के समान समझती है, टॉक्सिक बिहेवियर बहुत उनका है, ठीक है। आप भी बहुत दुखी दिखाई पड़े इस पूरे ऑडियो में, जब सुना तो सुनकर हम आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे हम बोलेंगे बेटा कि उस माँ के पास क्या है बताओ। पति उतना सुनते नहीं है, उनकी सास परेशान करती है उनको, ठीक है। एक बेटा है उस माँ के पास, जो बेटा उनके सारे दुख को दूर कर सकता है। ये एक जो है वो उनको यही गिफ्ट मिला है, यही उनके पास है, और वो तुम हो। यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट शी इज हैविंग, ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हारी मां
यदि तुम्हारे होते हुए इतने परेशान रहे वो, तो तुम्हें रोना चाहिए या उसके लिए कुछ करना चाहिए? और उसके लिए तुम क्या कुछ कर सकते हो? तुम सफल बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, इतने बड़े आदमी बनो कि तुम अपनी मां को सब कुछ जो वो डिजर्व करती है वो सब कुछ तुम उनको प्रोवाइड कर सको। जिस चीज के बारे में वो सोचे वो चीज उसके पहले सोचने के, बोलने के पहले वो उनके पास में होना चाहिए। समझ गए बात को? इस लेवल का कनेक्शन और इस लेवल का जो डिटरमिनेशन दिमाग में डाल लो आप, कि आप जो है आपको अपनी मां के लिए कुछ करना है बेटा, ठीक है? जिंदगी पूरी की पूरी एक बार जिंदगी मिलती है, मां पूरी दुखी रही है, परेशान रही है, कदम कदम पर उनका अपमान होता चला गया, कदम कदम पर जो है किसी ने भी उनको जो है उनकी काम को कोई वैल्यू नहीं दिया गया, और उनको जो है एक प्रकार से जो है वो नॉट मोर देन एन एनिमल उसके ऊपर ट्रीट नहीं किया गया है, ह्यूमनली बिहेवियर नहीं किया गया। तो ये सब चीजों को बदलेगा कौन? तुम्हें क्या लगता है कि कोई भारत का प्रधानमंत्री या मैं या कोई तीसरा आदमी तुम्हारे घर में आके उस कंडीशन को ठीक कर लेगा? नहीं बेटा, उस मां के पास ऑलरेडी एक बड़ा हथियार है, बड़ी चीज है, वो तुम हो। और तुम यदि रोओगे और तुम पीछे रहोगे इन सब चीजों में, तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारा कमजोर होना जो है वो मां का आखिरी सहारा भी छीन जाने के समान है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा फिर तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुमको सफल बनना पड़ेगा, अपने लिए ना सही अपनी मां के लिए सफल बनना पड़ेगा। वो सब कुछ उनको देना पड़ेगा जो तुम सोचते हो, जो वो डिजर्व करती है, या जो सोचा नहीं है वो भी उनको देना होगा। इतना कीजिए अपनी मां के लिए कि दादी को रिग्रेट हो, पिताजी को रिग्रेट हो। आई बात समझ में? मैं वही कहता हूं बेटा कि आप जो है वो दो चीजें हमेशा जिंदगी में होती है बेटा, या तो जो दुख है उस दुख को हम जो है वो रोकर हल्का कर लें, या उस दुख की गांठ बना लें हम बारूद के समान, और उस दुख से हम कुछ ऐसा कर गुजरे जो पीढ़ियों तक याद रहे, लोग मिसालें दें तुम्हारी। तुम बड़े डॉक्टर बनो, इतने बड़े डॉक्टर बनो कि दुनिया भर की कई लोगों की माँ को तुम सेव कर सको, अपनी माँ का तुम ध्यान रख सको, और यही तुम्हें करना है। तो आगे से मेरे कहने पे मन में यह बात बेटा गांठ बांध लो इसकी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, वक्त को खोना नहीं है, बदलना है वक्त को, और अपनी मां के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। हेलो प्रणाम सर। सर मैं आपका ऑफिशियल कमांडो नहीं हूँ सर, प्लीज़, पर मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा सर। सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ सर, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा सर, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ पर मैं नहीं आ पा रहा सर। मुझे बुक्स का फोबिया हो गया सर, मुझे बुक्स देख के डर लगने लगा है सर। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं ड्रॉपर हूँ, और ये मेरा 4th अटैम्प्ट होने वाला होगा, और ये लास्ट अटैम्प्ट में सर मेरे 515 मार्क्स थे सर। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में मतलब ये हूँ कि बिलो एवरेज हूँ, ये नहीं सर, मैं मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर हूँ, लेकिन अभी सर लास्ट 1 हफ्ते में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, कैसी मेरी वजह से बुद्धि भ्रष्ट हुई सर, पता नहीं सर। मैं मंडे की सुबह में अचानक से उठा, मैंने सर प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ही पढ़ रहा था, पता नहीं फिर मेरे को ऐसा लगा हर लाइन मेरे को ऐसे ये कह रही हो कि ये तुझे नहीं आता, ये तुझे नहीं आता, ये तुझे नहीं आता। लास्ट 1 महीने से सर मेरी पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक आ गया था, वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को डेंगू हो गया था सर, और घर वालों ने बताया कि मतलब हालत तेरी क्रिटिकली थी सर। मैं 18-19 दिन एडमिट था हॉस्पिटल में, 18-19 दिन के बाद मैं आया वहाँ से। उन्होंने बताया था घर वालों ने आके, जब मेरे को बोले तभी थोड़ा ठीक है, तू पढ़ाई वढ़ाई की ज़्यादा टेंशन मत लियो, और 14,000 प्लेटी थी तेरी, भगवान का शुक्र है कि तू है मतलब जीवित है, तो उसका धन्यवाद कर, बस अभी रेस्ट ही करना है सर। मैं रेस्ट ही कर रहा था, लगभग मैंने 4-5 दिन रेस्ट किया होगा, 3-4 दिन ही किया होगा, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं किया। उसमें भी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था घर पे आने के बाद, जब मैंने आ गया था वहाँ से हॉस्पिटल से, और मैंने लगभग फिर उसके 3-4 दिन बाद मैंने मतलब 3 दिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की। मेरे को किसी चीज़ का गम नहीं था कि मतलब कि मेरा 18-19 दिन की पढ़ाई छूट गई तो तेरा क्या हुआ, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं था सर मेरे को। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री था कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया है, ठीक है, मैं कर लूँगा कवर। और सर मैं अपना 3 बजे उठ के, पहले दिन तो मैं 2 बजे से उठ के लगभग 8-9 बजे तक आराम से रात के पढ़ता रहा था, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी लेता था, पढ़ता रहता था आराम से। पहली बार उठा था खैर, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सारा दिन सोना ही सोना था, तो नींद भी ऐसे पूरी थी।
तो 9-10 बजे तक सो जाता था मैं, 2 बजे से उठ के पढ़ता था। तो लगभग मैंने 3 दिन ऐसे ही पढ़ा होगा। फिर सर चौथा दिन सर जब मैं पढ़ने उठा हूँ, तो पता नहीं सर मेरे को ऐसा क्या हो गया कि मतलब सारे कॉन्सेप्ट मेरे ऐसे हो गए कि दिमाग से निकल गए हों कि तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा है वैसा है। कि मतलब मेरे को बायो तक की मतलब सर जो चैप्टर में मतलब 15-10 मिनट में कर लेता था कवर, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब मेरे को पता ही थे बायोलॉजी के जितने भी थे, और फिजिक्स वगैरह के भी ऐसे ही। अब तो सर मेरे को हर एक लाइन मतलब ऐसे कह रही है कि मतलब तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है। मेरे दिमाग में सर ऐसा फोबिया बैठ गया कि मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ लूँ, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल बुक से देख के डर लगने लगा है मुझे। हर कोई कह रहा है ये सब तेरे बहाने हैं, ये है वो है। सर मैंने बहुत सर कुछ कर ली सर, बस रोना ही रोना आ रहा है। अब मुझे सर इस बात का भी डर नहीं है कि तू फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। घर वालों ने तो ये भी कह रखा है कि मत करे तो छोड़ दे तू अभी इसको, पढ़ाई वढ़ाई तो अपने ध्यान रख। अभी सर मैं बात देखो नॉर्मली कर रहा हूँ, आपको सबको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, बात तो सही कर रहा है ये, तो ये कहाँ से बीमार है। फिजिकली भी मैं थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ, कमजोरी भले से मेरे को है, लेकिन मैं ठीक दिख रहा हूँ। ऐसे तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे को फिजिकली कि अनफिट हूँ मैं। लेकिन सर मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर, बस रोना ही रोना आ रहा है मेरे को। सर 4-5 दिन हो गए सर, खाना तक का नहीं खाया मैंने सर। लास्ट मतलब मंडे से लेकर, और ये आज मंडे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, सर मात्र मैंने 2 रोटी खाई है सर। एक सर मैंने उसी मंडे ट्यूसडे में खा ली, और एक मैंने सर कल रोटी खाई थी। सब भूख बिल्कुल बंद हो गई है, रात को नींद नहीं आ पा रही है मुझे सर। फॉर्मूले घूम रहे हैं दिमाग में, लेकिन कॉन्सेप्ट का वही है कि तेरे को कॉन्सेप्ट आता नहीं। जबकि फॉर्मूले मेरे इस दिमाग में सारे रात भर घूम रहे हैं फिजिक्स के। मैं दिमाग हटाना चाह रहा हूँ बुक की तरफ से, पर नहीं जा रहा। मैं खाली भी बैठ रहा हूँ तो सर मेरे दिमाग में वही बुक्स घूम रही है कि तू ये नहीं करेगा तो तू क्या करेगा, तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है करने का। और सर मैं इसको कर भी नहीं पा रहा। सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँ, पर नहीं सर, बुक्स से मेरे को ऐसा फोबिया हो रखा है कि बुक देख के मेरे को ऐसा घबराहट जैसी होने लगती है, बहुत बुरी बेचैनी टाइप के सर। पता नहीं सर क्या हो रहा है सर मेरे साथ में, क्या करूं सर, आप ही बताइए सर। डॉक्टर के पास भी गए सर, शायद उन्होंने भी कुछ दवाई दी थी, मेरे को लग रहा है वो शायद नींद वगैरह की थी, क्योंकि सर मैं उसको खाता हूँ तो सो जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही फिर से उठता हूँ फिर से मेरे साथ वही हो रहा है सर। मैं सर सब कुछ कर लिया सर, मैं सब बाहर भी घूम रहा हूँ सर, योगा भी कर रहा हूँ सर। आप ये सलाह मत कहने के कि योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि सर ये सब मैं कर रहा हूँ सर, मैं नहीं कर पा रहा सर, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और सब मुझे पता है सर, आप भी समझा सकते हो मेरे को, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। आखिरकार मतलब लास्ट में निकलता मेरे को ही है, और कोई मतलब इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है सर। उठना सर मेरे को योगा मेरा मैं नहीं कर पा रहा ना सर। अब मैं इसको इसको मेरा ये मन मान भी नहीं रहा कि चल तू नहीं कर पा रहा तो छोड़ देना, क्यों क्यों पीछे पड़ा इसको। पर नहीं सर, ये है कि तुझे करना भी है, तुझे कर भी नहीं पा रहा। पता नहीं कैसी सर बेचैनी में ठूस रखा सर मेरे को, क्या बताऊं सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर, मुझे निकाल दो सर, वरना मैं मर भरा जाऊंगा सर मैं इसी टेंशन ले लेके। क्योंकि सर मैं निकल ही नहीं पा रहा इससे, पता नहीं सर क्या बैठा पड़ा है मेरे माइंड में। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर मैं अभी, भले से बोल सही अच्छे से रहूँ सर, पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। प्लीज़ कुछ मदद करिए सर मेरी सर, या फिर मेरे को कोई डॉक्टर कैसे बताइए कि सर वहाँ जाके हो जाएगा तेरे को वो कुछ। प्लीज़ सर मेरा क्वेश्चन जरूर ले लीजिएगा। देखिए बेटा, ऐसा है कि आपकी प्रॉब्लम हमने सुनी आपको कि आपको बुक्स का फोबिया हो गया। तो एक तो क्या है कि कई बार क्या होता है, कई बार है ना, हम जो है कुछ से आपकी 15-20 दिन पढ़ाई छूटी है आपकी बीमार होने के बाद, है ना, फिर ट्रैक पर आने का तो की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो ट्रैक पर आप नहीं आ पा रहे हैं, और आपको किताबें दिमाग में घूम रही हैं, है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, किताब उठाने का मन नहीं करता है, परंतु निकलना भी है, कोई दूसरी मंजिल सामने नहीं है, तो करें तो क्या करें। ठीक है, तो मैं आपकी इस समस्या को सिंपली मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि इट्स ए काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर, और इट्स ए काइंड ऑफ अंडरलाइंग डिप्रेशन। ठीक है, तो ये अंडरलाइंग डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा ना आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना भर करना है कि लेट फ्री योर माइंड। ठीक है, डोंट फोर्स योर माइंड कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे ये करना है। और ये हमेशा जब भी ना फॉर्मूला, किताब, कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं आपसे कि आप जानने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, वाई यू आर स्टडिंग की नीट एक सीढ़ी है, एक एग्जाम है जिसको निकालकर हम अगले कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने जब बायोलॉजी लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, तो हमको जानना तो है ना कि हमारा सब्जेक्ट है वो। तो जानने के लिए पढ़िए, मत सोचो इस बारे में कि कौन सा फॉर्मूला याद है कि नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये सोचो कि बस मुझे ऐसी किताब उठा के बस पढ़ना है।
बुक का फोबिया, अब ये कौन सी बात होती है? बुक का फोबिया की किताब देख के दौड़ने लगे, भागने लगे, तो बेटा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। यदि बुक का फोबिया होगा आपको तो फिर तो काय का डॉक्टर ना काय का इंजीनियर, तो मतलब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पढ़ाई छोड़ना चाहते नहीं है, कुछ करना है अपने को। अभी सिंपल सी बात है बेटा, मेरी एक मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके पहले, कि मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, और वो कजिन सिस्टर है, सेकंड कजिन है, ठीक है। तो वो अपना जब वो तैयारी कर रही थी अपने लॉ की एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उस समय उसको भी ऐसा लगा उसको कि इसको बुक्स पढ़ने का, 2 बार एग्ज़ाम दिया पर वो नहीं निकल पाई किसी कारण से। फिर उसने जो है वो, उसको भी यही सब विचार दिमाग में आया करते थे उसके, ठीक है। उसने क्या किया पता है, उसने, मैं एक दिन गया उसके बाद तो मैंने देखा कि उसने अपने पढ़ने की टेबल पर उसने जो है वो साईं बाबा को मानती है, वो साईं बाबा का एक फ़ोटो रखा हुआ था, ठीक है। मैंने कहा ये फ़ोटो तुम यहाँ रख के पढ़ रही हो? तो बोली नहीं, मैं तो ये सोच के पढ़ रही हूँ कि मैं ये मान लेती हूँ कि ही इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू मी कि तुम्हें ये करना है, तो मेरा मन नहीं करता किताब पढ़ने का, मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी पढ़ने में, पर मैं सोचती हूँ कि भगवान मुझे बोल रहे हैं कि तू ये पढ़ ले कम से कम, इस अभी तेरे को याद हो ना हो, मन लगे ना लगे, बस तू पढ़ ले इसको, ठीक है। तो वो मैं काम कर लेती हूँ और उसके बाद में उठ जाती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं है। उस साल उसका सिलेक्शन हो गया, जज बन गई, सिलेक्शन हो गया उसका, ठीक है। नाम नहीं ले सकता उसका मैं, बड़ी पोस्ट पे है वो, और सिलेक्शन हुआ उसका, है ना। तो बात इतनी सी है कि कई सारे ग्रंथियां, डिसऑर्डर हम मन में बांध लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आपके पास में ना, आप टेंशन में कब रहोगे? आपके पास किसी ने बोला कि भैया ये तुम्हारे पास में जो है ना, ये एक डायमंड है, इसकी कीमत है 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ के डायमंड है तुम्हारी पॉकेट में रखे हुए हैं। तुमको बोला है तुमको 10 किलोमीटर दूर बस से जाना है और सामने वाले को दे के आना है। इमेजिन करते हैं अपन, 50 करोड़ के डायमंड जेब में रखे, पूरे समय पॉकेट में हाथ रखा रहेगा कि कोई पॉकेट ना मार ले, नहीं तो पता चला कि भाई लफड़े में अपन ही फंस गए पूरा उसमें, ठीक है। घबराए घूमते रहोगे, शकल देख के सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा बेटा इसी के पास डायमंड है, मतलब, ठीक है। आम आदमी होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, काय का डायमंड भैया, 50 रुपए 100 रुपए पड़ा पॉकेट में, ले ले तू भी ले ले, ठीक है, वैसे भी चले जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं होगी उसको। लेकिन जैसे ही मालूम चलेगा ना कि ये 50 रुपए का नोट जो है ना, इसकी कीमत 50 करोड़ रुपया है। मान लो आपके पास 50 रुपए का एक नोट है, उसमें कोई यूनिक नंबर है और वो यूनिक नंबर को ढूंढ रही है कोई कंपनी कि बोल रही 50 करोड़ रुपया है इस नोट की कीमत। अब उस नोट को लेकर संभाल करने में बड़ी परेशानी, टेंशन में घूमोगे, घूम ना जाए वो, ऐसा होता है। ब्रेन हमारा जो है ना वो रिएक्ट ऐसे ही करता है जब हम किसी चीज को ओवर अटैचमेंट कर लेते हैं उससे। आप बोलोगे सर ये सब बातें फालतू, ये तो मैं कर रहा हूं। नहीं, तुम नहीं कर रहे हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम कर रहे हो, पर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम अपने आप को थोड़ा डिटैच करो। मैं कहता हूं कि एग्जाम में सफल होंगे नहीं होंगे, पास होंगे फेल होंगे, वो सब छोड़ दो। ये सोचो कि जानने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जानते जानते इतना जान जाएंगे कि पेपर सामने आएगा उसे हल कर देंगे, बात खत्म हो गई, है ना। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना है आपको, लर्निंग्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द अचीवमेंट्स। जो सीख है ना वो आपकी असली उपलब्धि से अधिक कीमती होती है, क्योंकि उससे आप क्या हासिल कर लोगे वो आपको भी नहीं पता होता है। लोग हार हार कर जीतना सीख जाते हैं, समझ गए। और वो जब जीतते कब है, जब वो अपनी हार को हार नहीं समझते, लर्निंग समझते हैं उसको। सीख मिली सीख मिली सीख मिली और जीत गए। आपको भी वही करना है। अभी आपका मन नहीं करता तो मत पढ़िए। Why to force yourself on that path? नहीं सर फिर क्या होगा, एग्जाम कैसे निकलेगा? मैंने कहा ना आपसे कि इस समय क्या है कि आप एक प्रकार से जिसे बोलते हैं हम लोग की अंडरलाइन डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उस फेज से गुजर रहे हैं। क्या है एग्जैक्टली ये आपको बता पाएगा एक साइकेट्रिक डॉक्टर के। तो एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर से मिल सकते हो जाके। लेकिन क्या करेगा वो, आपको देगा दवा, आपको नींद की दवा देगा, आपको एंटी डिप्रेसेंट देगा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देगा आपको, ठीक है ना। आपको एंजियोलाइटिक दवा देगा आपको, वो थोड़ा फायदा होगा उससे। यदि ये समस्या लंबी बनी रहती है ना, तो मैं सलाह दूंगा कि आप एमडी साइकेट्री वाले डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, साइकेट्रिक मेडिसिन वाले एमडी डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। वो आपको एंजियोलाइटिक मेडिसिन देगा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देगा, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन वो तो कब तक। मैं वही बोलता हूं आपसे कि आपको यदि सच में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज गो टू द डॉक्टर, ठीक है।
इंस्टेड ऑफ ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये बहुत डिप्रेशन इससे आ रहा है कि आपको लगता है कि जीवन पे खतरा हो जाएगा इससे, तो जाके डॉक्टर से मिलिए, दवा लीजिए उसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आपसे कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड द गॉड। अपना कनेक्शन ईश्वर के साथ बनाइए। अल्लाह हो सकता है, श्री राम हो सकते हैं, वाहिगुरु हो सकते हैं, ईशु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। डोंट थिंक कि मेरे कंधे पे ही दुनिया चल रही पूरी, मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो दुनिया में हलचल मच जाएगी, पृथ्वी हिलने लगेगी कि अरे भाई क्यों नहीं निकला तू, क्या हो गया तेरा, के क्यों धरती हिल रही है, कल अरे साहब वो निकल नहीं पाए इसलिए धरती हिल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, ठीक है। देयर इज ए सुप्रीम पावर, बिलीव इट इन दैट पावर। तो अभी अपने आप को मतलब ये क्या होता है जब हम ओवर इंपॉर्टेंस देते हैं चीजें, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं, वही कहता हूं आपसे मैं कि अभी आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अभी अपने ब्रेन को जो है ना इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना है। लिबरेट योर ब्रेन। म्यूजिक सुनो, पार्क में घूमने जाओ, लोगों से मिलो, बात करो। लंबी बीमारी के बाद जब उठते हैं ना तो कई बार क्या होता है, कई बार हमारे ब्रेन में भी कई सारे केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करो अभी, ठीक है। एग्जाम जो है वो अच्छी लाइफ पाने का जरिया है, लेकिन लाइफ तो जरूरी है ना उसके लिए, ठीक है बेटा। इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी अपने आप को ओवर स्ट्रेस देना बंद करो। अभी लेट लिबरेट योर सेल्फ। एंड प्रॉब्लम यदि परसिस्ट करती है तो प्लीज एमडी सेक्रेटरी वाले डॉक्टर से मिलिए, वो आपको दवा देंगे, उससे आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं आज का हम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। कुछ दिनों से क्या हुआ कि मुझे ना पढ़ने का लत लग गया है, तो इस वजह से पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है और बैकलॉग भी लगने चालू हो गए, तो टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे। सर अभी ये क्रूशियल टाइम है, जितना अच्छे से पढ़ूंगा मैं उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा। मगर क्या करूं सर, मन पढ़ने बैठने की को राजी ही नहीं होता। पढ़ने बैठता है तो कुछ देर बाद दूसरे फालतू चीज़ों में उलझा देता है। ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हो रही है सर। अब क्या हो रहा है सर, पढ़ते पढ़ते या लेक्चर देखते हुए कभी कभी मुझे नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। जब उठता हूँ फिर लेक्चर को पीछे करो और फिर से स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो। ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो मेरा मन करता है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ी देर यूट्यूब में मज़ा कर लो। बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे करते करते सारा दिन ही निकल गया। तो कुछ सर पिछले साल भी मैंने पढ़ाई नहीं करने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से माँ बाबा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे। सर पता नहीं मैं कैसा हूँ, मुझे कोई इमोशन, दुख, अच्छी बात, बुरी बात कुछ भी फील ही नहीं होता है। मैंने जो गलतियाँ पिछले साल की, उसके बाद भी बाबा ने मुझे एक और चांस दिया अपने आप को साबित करने का। मगर सर मुझे पता नहीं, मैं शायद एक बैड साइकिल में घुसता ही जा रहा हूँ कि मुझे जहाँ पर मैं पढ़ाई तो कम करता हूँ और टाइम वेस्ट ज़्यादा करने लगा हूँ। और मैं सर ऐसा ही नहीं, मैं कोशिश करता हूँ इस बैड साइकिल से बाहर निकलने की, मगर सर बहुत ही हो नहीं पा रहा है। मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, ना ही मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अच्छे मार्क्स ला पा रहा हूँ। सर मुझे इस नहीं पढ़ने की ट्रैप से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए। मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही होगा सर। मुझे और माँ बाबा को दुखी नहीं करना, मुझे उनका सिर्फ गर्व से ऊंचा करना है। मैं अपने आप से भी कोशिश करूँगा सर इस ट्रैप से बाहर निकलने की,
मगर आप सर कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट टीम, ये ऑडियो सर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। मजे की बात यह है कि इस वीडियो में उन्होंने बोला कि इनको ना पढ़ने की लत लग गई है। क्या लग गई है? ना पढ़ने की लत लग गई है। इसका मतलब तो यह हो गया कि देश के अंदर अधिकांश छात्र जो है वो नशेड़ी हैं। नशेड़ी मतलब ना पढ़ने की लत, एडिक्शन ही तो होता है। नशा करता आदमी, उसका एडिक्शन होता है। तो जितने लोग ना पढ़ने वाले हो ना, सबके सब नशेड़ी हो। ठीक है, कि तुमको लत लग गई ना पढ़ने की। यूट्यूब देखते हो, शॉर्ट देखते हो, कि कच्चा बादाम सुनते हो तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, कब टाइम निकल जाता है। एक रील देखने गए थे, एक के बाद रील देखते देखते जो है वो रील से प्रेम हो गया और 2 घंटा 3 घंटा गुजर गया। मैं देख रहा हूं अभी कि जो है वो पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतना डिपेंडेंट हो गई है मोबाइल के ऊपर कि हर समय मोबाइल में, और वो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और पता हो आपको ये सब जितनी है ना, ये सब चीजें जो है, यही तो है साइकोलॉजिकल ट्रैप है कि यानी आपके सोचने समझने की क्षमता को जो है कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहा है। और ये ही तो है मेंटली हम सब जो है एक वर्चुअल रियलिटी में जो है फंसते चले जा रहे हैं। यानी कोई बाहर से नहीं है, वो हमको ही किसी ने ट्रैप कर लिया है। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको कुछ समय आपको जो है इंटरनेट इससे बाहर रहना चाहिए। आपको एजुकेशन के लिए जो है वो, इससे अभी आप यूट्यूब या ऐप यूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो वो अच्छी बात है। चलिए, लेकिन ये है कि आप कुकिंग के लिए यदि आप कोई रेसिपी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आप घंटों निकाल देते हैं तो वो बात ठीक नहीं है। अब ना पढ़ने की लत लगना, हर बार वही गलती करना, सुख या दुख को महसूस ना कर पाना, इमोशनलेस हो जाना, ये सब क्या सिम्टम है? ये सब सिम्टम इस बात के कि तुम अपनी मंजिल से प्यार ही नहीं करते हो। यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम कि भैया मुझे कुछ ना कुछ करना था तो मुझे नीट का एग्जाम देना है। मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि उसे नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है। तो मैंने पूछा उससे कि डॉक्टर क्यों बनना है? उसने कहा बस बनना है। तो मैंने कहा तुम्हें पता है डॉक्टर क्या होता है? बोला आप हो ना। तो मैंने कहा नहीं, तुम तो पिताजी समझ के देख सोचो कि पिताजी है तो ऐसा है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब बच्चे घर में जो पिताजी को जो बोल देते हैं वो बाहर वाला आदमी थोड़ी ना बोलता है, क्या अपन सुन भी लेते हैं तमाम चीजें। ठीक है, बच्चे हैं। तो मैंने कहा एक काम कर दो, तुम एक किसी और, मेरे को मत देखो तुम, मैं एक अलग, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा डिफरेंस। तुम किसी और के पास जाओ और उससे एक बार मिलो और तुम जाके देखो उससे कि क्या लाइफ, पूछो उससे कि मेरे कजिन्स हैं वो भी डॉक्टर है, तो कितने साल पढ़ना पड़ता है क्या डॉक्टरी? मैंने कहा चलो एक काम करते, तुम्हें हम किताबें दिखा देते हैं। फर्स्ट की किताबें दिखाई उसको मैंने, सेकंड, इतनी किताबें? मैंने कहा इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ पूरी पढ़नी पड़ेंगी। हमने कहा हाँ पूरी पढ़नी पड़ेंगी, और ये पढ़ के भूल नहीं सकते अपन की अगले से फर्स्ट का कोर्स आप भूल गया हो, सेकेंड पढ़ा पास हो गए भूल गए, नहीं भैया ये जिंदगी भर याद रखनी पड़ेंगी। 5 साल एमबीबीएस करोगे, 5.5 साल, 4.5 साल में एमबीबीएस करोगे, 1 साल इंटर्नशिप करोगे, फिर पीजी करोगे, 3 साल एमडी या एमएस करोगे, उसके बाद फिर एसआरशिप करोगे आप, देन आपको डीएम करना होगा वो करोगे आप। तो मैंने कहा बेटा 10 साल पढ़ने तैयार हो तो आना मेडिकल में, नहीं तो फिर दूर से टाटा बाय बाय कर लो, डॉक्टर साहब को नमस्ते करना दिखे जाओ। बोला 10 साल तो नहीं पढ़ पाएंगे अपन, अपना तो 3 या 4 साल पढ़ने का लक्ष्य है बस, कि 12th के बाद नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर तो भैया बहुत तो। मैंने कहा अकेले एमबीबीएस से भी बात नहीं बनेगी, बड़ा डॉक्टर बनना है तो एमडीएमएस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और बड़ा बनना है तो डीएम एमसीएच करना पड़ेगा। बोला अच्छा, बोला फिर क्या कर सकते हैं मेडिकल के अलावा? तो मैंने कहा जाओ इंजीनियरिंग में, पासपोर्ट टू एनीथिंग। इंजीनियर आदमी आईआईटी निकाल लो, निकालने के बाद तुम्हें जहां जो करना वो करो, जाके बैंकर बनना बैंकर बन जाओ, आईएएस बनना आईएएस बन जाओ, जो करना वो देखो, कि मेडिकल तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और मैंने कहा एग्जाम नहीं निकलेगा ऐसा कि तुम्हारे पिताजी नीट पढ़ाते तो तुम्हारा एग्जाम नीट को ऐसे ही निकल जाए हवा में, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी का अपना इंडिविजुअल अचीवमेंट होता है। जब तक तुम अपनी मंजिल से प्यार नहीं करोगे उसके लिए तुम तब तक जो है वो समर्पित नहीं रहोगे। प्यार में आदमी क्या नहीं कर गुजरता भाई, है ना। जब प्रेम होता है ना आदमी को, तो आदमी को प्रेम मतलब ऐसा होता है कुछ भी करवाया था आदमी से, प्रेम के चक्कर में आदमी कुछ भी कर गुजरता है।
ये इश्क नहीं आसा, ये आग का दरिया है और डूब कर तैर कर जाना होता है भाई। ठीक है, तो मतलब ये कि इतनी पुरानी कहावतें सारी की सारी है। तो वो उस लेवल की शिद्दत का प्यार यदि तुमको तुम्हारी मंजिल से नहीं होगा ना, तो मंजिल दूर नजर ही नहीं आएगी। वो पढ़ने से डिटैचमेंट का होना, पढ़ना ना, नहीं पढ़ने का मन ना होना, ना पढ़ने की लत होना, ये सिंपल सिम्टम इस बात के हैं कि यू डोंट वांट टू बिकम ए गुड डॉक्टर। सच्चाई बोल रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं, पर सच्ची बात बोल रहा हूं। तुम डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो, तुम बनना चाहते हो यूट्यूबर, एक रीलर। बुरा लगेगा मेरी बात सुन के, क्योंकि पिताजी नहीं बोले ये बात, अभी पिताजी बोले भी होंगे, तुमने सुनी नहीं इस बात को, तो अब वीडियो के थ्रू सुनो इस बात को कि तुम अपनी मंजिल से जब तक प्यार नहीं करोगे बेटा, तब तक तुम उसके लिए कोशिश भी नहीं करोगे, और तुम दूसरे की देखा देखी मत करो। आपको बता दूं मैं कि मैं जनरली हम लोग ब्लॉगर्स को देखते हैं, ब्लॉग करते हो, बहुत मतलब अच्छा ब्लॉगर बनना इतना आसान काम नहीं है वो भी। और कितना आज YouTube ने अपनी पॉलिसी बदल दी, हमारे सबके चैनल की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। भाई हम एक तीसरी कंपनी जो कोई हमको कोई एक मीडियम प्रोवाइड कर रही, उसके भरोसे क्या अपना करियर खड़ा कर सकते हैं? हमने बायोमेंटर्स का ऐप तैयार किया, हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा किया हमने कि भैया यूट्यूब कल को बोले ना कि जाओ यहां से, डॉक्टर गीतन तुमको निकाल दिया हमने यूट्यूब से, जाओ दोबारा आना मत यहां पर। तो ठीक है भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा बोल के निकल जाएंगे अपन, क्योंकि अपने पास क्या है? अपना ऐप है, अपना पूरा सिस्टम है, अपनी पूरी टीम है, कंटेंट वहां से डिलीवर करेंगे, ज्यादा करी तो अपने यूट्यूब बना लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो मुद्दा वही है कि भैया आप जो है वो आप तो मैं वही बोलता हूं आपसे कि वक्त की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। तुम क्या हो? तुम एक वक्त ही हो, बता रहा हूं मैं, ठीक है? जन्म होता है, मृत्यु होती है, और पूरा वक्त चल रहा होता, टाइम लाइन चल रही होती है। हम सब वक्त ही तो है, और क्या है? तो वो जो वक्त है, उस वक्त की कीमत को समझो। दूसरे को देखकर, रील देखकर, मैं कहता हूं चलो वंस इन अ व्हाइल आधा घंटा 15 मिनट चलो ठीक है, इंटरनेट देख लिया हट के, लेकिन क्या है उसी दिन तुम उसके एडिक्ट हो जाओगे ना, तो ये इतना खतरनाक ट्रैप है ये। किस ट्रैप को मैंने महसूस किया, मैं अपने बड़े बेटे को भी बहुत समझाता हूं इस चीज के लिए। आपकी पूरी जनरेशन एक जैसी है, ये कोई वो अलग नहीं है वो कि मेरा बेटा है तो अलग। उसको मैं समझाता हूं यार, बोलता हूं कि बेटा जब इंटरनेट नहीं था ना तब भी दुनिया चला करती थी, तब भी लोग खाना खाया करते थे, जिंदा रहा करते थे बगैर इंटरनेट के भी। वो जैसे हम लोग कभी दुबई में घूमने आए, वाईफाई नहीं है यहाँ पे, कहां ले आए मेरे को, ये कौन सा गार्डन है यहाँ वाईफाई नहीं है? अरे मैंने कहा गार्डन में फूल फ्लावर पत्तियां देखो भाई, इतनी सुंदर जगह तुम आए हो यहाँ पे, ऐसा गार्डन पूरी दुनिया में नहीं है, मिरेकल गार्डन नाम है उसका दुबई में। मैं बोला देखो यार इसको सबको, वाईफाई नहीं है यहाँ पे। फिर कॉफी शॉप देखी, वहां जाके बैठ गए, वहां वाईफाई लिया उससे। मैं बोला यार जैसे गाड़ी चलती पेट्रोल से, तो आजकल इंसान चलते वाईफाई से। बोला तुम, मैंने कहा कि मैं तो इतने दिनों बाद मैं अभी जब फैमिली ट्रिप पे गया तो मैंने 4-5-6 दिन पूरे परिवार साथ में, बहुत दिनों के बाद इतने इंटेंसिवली क्लोजली, क्योंकि कुछ और काम था नहीं गुजारा, तो देखा कि यार अपना बेटा भी ट्रिप में आ गया, इसमें इंटरनेट के बहुत तगड़े ट्रिप में आया हुआ है। तो मन को बड़ा खराब लगा, समझाया उसको, बहुत समझाया कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये तुमको है ना, ये एक प्रकार से तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को ये कंट्रोल कर रहा है अंदर टीनेज में। मैं उसको समझाया तुम फुटबॉल खेलो जाके, मत पढ़ाई करना है उतनी, तुम खेलो जाके भाई, खेलना है, दोस्तों से जाके मिलो, दोस्तों से बात करो, कीप द मोबाइल असाइड। कुछ दिन तक जो है बगैर स्मार्टफोन वाला नॉर्मल फोन लेके चलो ताकि कॉल कर सको, कॉल पे बात करो, बट डोंट वॉच दीज थिंग्स, ठीक है? तो मैं वही बोलूंगा तुमसे भी, तुम भी मेरे बेटे ऐसे हो बेटा, मैं तुमसे यही बोलूंगा कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, पूरा वक्त जो है इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही तुम्हारे दिमाग को, ये तुमको लेके समझदार हो, बाहर निकलना है, अपनी मंजिल से प्यार करो, इतना प्यार करो अपनी मंजिल से कि तुमको पढ़ना बोझ ना लगे, पढ़ने में मजा आने लगे, ठीक है? तो ही तुम बेटा एग्जाम निकाल पाओगे, है ना? चलिए तो मिलते हैं अगले एपिसोड में,
आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में या जो है आप ईमेल के फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। तो दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिए उनको, और जो हमको रिलेवेंट लगेगा हमारी टीम सेलेक्ट करेगी और उस पर हम जरूर बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।